संबल पहुंचा समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन। हिंसा में मारे गए मृतकों के घर वालों से की मुलाकात। बतौर आर्थिक मदद 5-5 लाख का चेक सौंपा। अखिलेश यादव को सौंपेंगे रिपोर्ट। राहुल गांधी के वियतनाम दौरे पर अमित मालवीय का चेक। ट्वीट कर कहा, देश शोक मना रहा है। राहुल नए साल का जश्न मनाने वियतनाम आए। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले केजरीवाल का बड़ा दाव। पुजारियों के लिए पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना की घोषणा की। केजरीवाल बोले, पुजारी और ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपए की सम्मान राशि देंगे। कल से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन। बीजेपी पर निशाना साधते हुए केजरीवाल बोले, बीजेपी इस योजना को रोकने की कोशिश ना करे। योजना रोकने की कोशिश की तो उन्हें पाप लगेगा। आपकी महिला सम्मान योजना पर बोले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, केजरीवाल ने पहले लोगों को झूठ से मारा और अब धोखाधड़ी से मार रहे हैं। मतदाता सूची विवाद पर आप सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर साधा निशाना। बोले, मुझे और मेरे परिवार को बदनाम किया गया। बीजेपी के नेता झूठ फैला रहे हैं। दिल्ली में केजरीवाल के घर के बाहर पंजाब के टीचर्स का प्रदर्शन। कई प्रदर्शनकारी टीचरों को पुलिस ने हिरासत में लिया। टीचर्स ने भेदभाव का आरोप लगाया। कहा, 7वां वेतन आयोग लागू कर हमारी सैलरी आधी की गई। केजरीवाल के वादे झूठे साबित हुए। दिल्ली के केजरीवाल के घर के बाहर दिल्ली के इमाम का प्रदर्शन। कुछ दिन पहले ही केजरीवाल से मिलने के लिए आए थे। केजरीवाल ने जल्द ही मिलने का आश्वासन भी दिया था। प्रशांत किशोर के खिलाफ पटना के गांधी मैदान थाने में एफआईआर दर्ज। छात्रों को उकसाने और हंगामा कराने का आरोप। बीपीएससी छात्रों पर हुए लाठीचार्ज पर प्रशांत किशोर बोले, गांधी मैदान में प्रदर्शन के लिए इजाजत की जरूरत नहीं। छात्रों पर लाठीचार्ज करने वालों को छोड़ेंगे नहीं। प्रशांत किशोर बोले, छात्रों की तरफ से कोई गलती नहीं हुई है। उन्होंने कोई तोड़फोड़ नहीं की है। प्रशांत किशोर बोले, नीतीश सरकार छात्रों की मांग माने। दोबारा परीक्षा हो, मांगे पूरी नहीं हुई तो 2 जनवरी से धरने पर बैठूंगा। प्रशांत किशोर बोले, मैं गांधी मैदान से नहीं भागा था। छात्रों को छोड़कर पीछे नहीं हटा। अब आंदोलन और तेज होगा। प्रशांत किशोर ने कहा, पुलिस ने छात्रों पर बर्बरता से लाठियां बरसाई। नारेबाजी करना कानून का उल्लंघन नहीं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने प्रशांत किशोर पर साधा निशाना। कहा, कुछ लोग आंदोलन को हाईजैक करना चाहते हैं। बीपीएससी मुद्दे को लेकर पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने राज्यपाल राजेंद्र आलेकर से मुलाकात की। राज्यपाल से मामले में उचित जांच की मांग की गई। प्रशांत किशोर पर सांसद पप्पू यादव का आरोप। बोले, प्रशांत किशोर ने छात्रों को धमकाया। उन्होंने छात्रों को औकात की ठोस दिखाई। पप्पू यादव बोले, छात्रों को पुलिस पीट रही थी और प्रशांत किशोर पीठ दिखाकर भाग रहे थे। बीपीएससी छात्रों पर हुई लाठीचार्ज को लेकर प्रियंका गांधी ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा। बोली, युवाओं पर अत्याचार करने का प्रतीक बनी बिहार सरकार। पटना में बीपीएससी छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर केजरीवाल का ट्वीट। बोले, बीजेपी सरकार लाठियों के दम पर विरोध की आवाज दबाना चाहती है। छात्रों पर लाठियां चलवाना लोकतंत्र पर सीधा हमला। केजरीवाल बोले, छात्र देश का भविष्य है। उनकी आवाज को दबाने के बजाय सुनना चाहिए। युवाओं के साथ ऐसा अन्याय देश कभी माफ नहीं करेगा। कल पटना के जेपी गोलंबर के पास पुलिस और अभ्यर्थियों में झड़प हुई थी। पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया था। पुलिस ने छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। लाठीचार्ज में कई छात्र जख्मी। पुलिस ने लाठीचार्ज से इनकार किया। पंजाब में बंद का असर दिखा। किसानों ने सड़कों पर जाम लगाया। रेलवे ट्रैक पर बैठे किसान। पंजाब में बंद के कारण 221 ट्रेनें प्रभावित। 157 ट्रेन रद्द की गई। 14 ट्रेनें रिशेड्यूल और 50 ट्रेनों का समय बदला गया। बंद के चलते रोडवेज की बसों पर असर। कुछ व्यापारी संगठनों ने भी बंद का समर्थन किया। महाराष्ट्र के मंत्री और बीजेपी नेता नीतीश राणे का विवाद बयान। केरल को बताया मिनी पाकिस्तान। पुणे के कार्यक्रम में बोले, केरल मिनी पाकिस्तान, इसलिए राहुल और प्रियंका वहां से जीत कर आए। नीतीश राणे बोले, राहुल और प्रियंका को आतंकवादी वोट देते हैं। आतंकी सोच वालों के मतदान ये दोनों सांसद बने। नीतीश राणे के विवादित बयान पर कांग्रेस का पलटवार। कहा, उनसे और क्या अपेक्षा की जा सकती है। ऐसे व्यक्ति को मंत्रिमंडल में रहने का अधिकार नहीं। नीतीश राणे के बयान पर भड़के सपा नेता अबू आजमी बोले, नीतीश के खिलाफ कार्रवाई हो। उनका बयान बिल्कुल गलत। अल्लू अर्जुन की जमानत याचिका पर नामपल्ली कोर्ट में सुनवाई। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद कोर्ट ने 3 जनवरी तक फैसला सुरक्षित रखा। कनौज में प्रशासन ने भूमाफियाओं से मुक्त कराई जमीन। गांव के ही पट्टाधारक की जमीन पर दबंगों ने किया था कब्जा। दबंगों के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। भुवनेश्वर में आम जनता से मिले सीएम मोहन चरण मांझी। मुलाकात के दौरान सीएम ने लोगों की समस्याएं सुनी। नए साल के जश्न को लेकर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी जारी किया फतवा। कहा, जो भी नए साल का जश्न मनाएगा वो गैर इस्लामिक। मौलाना शहाबुद्दीन बोले, गैर मजहब का त्योहार मनाना मुसलमानों के सख्त खिलाफ। नए साल का जश्न मनाना ईसाइयों का मजहबी काम। एयरपोर्ट पर कस्टम ने करीब 2500 जिंदा कछुए को जब्त किया। एक यात्री ने कुआलालपुर से चॉकलेट के डब्बे में छिपाकर लाया। फिर शीतलहर चलने की उम्मीद नहीं है। उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत के कई हिस्सों में तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाएगा। अगले 2 दिनों तक हरियाणा और पंजाब में घने कोहरे की उम्मीद। हिमाचल, पंजाब और हरियाणा में ठंड बढ़ सकती है। दिल्ली में कड़ाके की ठंड के बीच रैन बसेरों में रह रहे जरूरतमंद लोग प्रशासन की तरफ से किए गए सभी जरूरी इंतजाम। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में कड़ाके की ठंड। न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। आसमान में छाया कोहरा। प्रयागराज में तापमान गिरने से ठंड बढ़ी। शहर के कई हिस्सों में छाया कोहरा। विजिबिलिटी कम हुई। पंजाब के जालंधर में जबरदस्त ठंड। आसमान में छाया घना कोहरा। बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। यूपी के आगरा में कड़ाके की ठंड। शहर के कई हिस्सों में कोहरा। सुबह सुबह धुंध में छिपा ताजमहल।
मायानगरी मुंबई में सुबह सुबह कई इलाकों में धुंध, विजिबिलिटी बेहद कम। बांद्रा इलाके में ऊंची ऊंची इमारतें धुंध में छिपी। जम्मू कश्मीर के बनगांव में बर्फबारी, बर्फ की सफेद चादर में ढका पूरा शहर, सड़कों पर जमी बर्फ की मोटी परत। श्रीनगर में जमा देने वाली ठंड -0.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। तापमान बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। जम्मू कश्मीर के पूंछ में जबरदस्त बर्फबारी, सेना के जवानों ने भारी बर्फबारी में भी सीमा पर गश्त की। जम्मू कश्मीर के डोडा में बर्फबारी के बाद तापमान में लगातार गिरावट, इलाके में ठंड बढ़ी, पहाड़ों पर दिखी बर्फ की सफेद चादर। डोडा के गंडो भलेसा में हुई भारी बर्फबारी, चारों ओर बर्फ ही बर्फ, सड़क और घरों की छतों पर जमी बर्फ की सफेद चादर, नजारा दिलकश। डोडा में गुन्ना गांव में भारी बर्फबारी के बाद मौसम साफ हुआ, धूप निकली, पहाड़ों पर अभी भी जमी हुई है बर्फ। हिमाचल प्रदेश की सोलंग घाटी में भारी बर्फबारी, पर्यटकों के खिले चेहरे। बर्फबारी का लुत्फ उठाते दिखे पर्यटक, अलग अलग तरह के स्पोर्ट्स को एंजॉय किया। नए साल का जश्न मनाने वाली पहुंच रहे पर्यटकों की दिखी भीड़, सड़कों पर पैर रखने की नहीं दिखी जगह। पर्यटकों की भारी तादाद की वजह से सड़क पर जाम के हालात बने, रेंगती नजर आई गाड़ियां। हिमाचल के अटल टनल सोलांग वैली से पहले ही टू व्हीलर्स और पर्यटकों को पुलिस वापस भेज रही है। ब्लैक आइस की वजह से बाइकें फिसल रही है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बर्फबारी के बाद दिखा खूबसूरत नजारा, चारों तरफ बिछी बर्फ की सफेद चादर। पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना श्रीनगर, लोग बर्फबारी के बीच मस्ती करते हुए नजर आए। जम्मू कश्मीर के डोडा, अनंतनाग समेत कई इलाकों में भारी बर्फबारी के चलते कश्मीर यूनिवर्सिटी ने आज होने वाली परीक्षाओं को रद्द किया। नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। लद्दाख में जोजिला पास को खोलने की कोशिश जारी, बीआरओ की टीम रास्ते से बर्फ हटाने में जुटी। बद्रीनाथ और केदारनाथ में बर्फबारी हो रही है, मंदिर के चारों तरफ बर्फ की चादर बिछी हुई है। उत्तराखंड के चमोली में हिमस्खलन का खतरा, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने डीएम को दिए सावधानी बरतने के निर्देश। ओडिशा के सीएम मांझी ने नयागढ़ जिले में बेमौसम हुई बारिश के किसानों को हुए नुकसान का जायजा लिया। दिल्ली में गणतंत्र दिवस की तैयारियां तेज, कड़ाके की ठंड में सुबह सुबह कर्तव्य पथ पर जवानों ने किया परेड रिहर्सल। थूथुकुडी में तमिलनाडु सीएम एमके स्टालिन ने पुदुपाई पेन योजना शुरू की, लोगों को बैंक डेबिट कार्ड भी वितरित किए। गजपति पहुंचे ओडिशा सीएम मोहन चरण मांझी, किसानों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। हरिद्वार पहुंचे असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, नारायणी शिला मंदिर में पूजा अर्चना की गई। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, सोमवती अमावस्या पर आस्था की डुबकी लगाई। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में लगी भक्तों की कतार, सोमवती अमावस्या के अवसर पर दर्शन के लिए उमड़ी भीड़। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में एलजीबीटीक्यू समुदाय ने निकाली प्राइड वॉक, बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। भारत की शर्मनाक हार, 184 रन से जीता ऑस्ट्रेलिया, 5 मैचों की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया 2-1 से आगे। दूसरी पारी में भारत की ओर से सबसे ज्यादा यशस्वी जायसवाल ने 84 रनों की पारी के लिए पंत ने बनाए 30 रन। रोहित, कोहली, राहुल जैसे दिग्गज डबल डिजिट में नहीं बना सके रन। ऑस्ट्रेलिया की ओर से दूसरी पारी में कमिंस और बलन ने 3-3 विकेट झटके, लायन ने 2, हेड और स्टार्क्स को 1-1 विकेट। यशस्वी जायसवाल के विकेट पर छिड़ा विवाद, थर्ड एम्पायर के फैसले पर लोगों ने उठाए सवाल। गावस्कर बोले थर्ड एम्पायर का फैसला पूरी तरह से गलत।